स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पीड। स्पीड जो है जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से हम इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारे पास इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे पास क्या है कि एक एथलीट है जो कि रन कर रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 9.83 सेकेंड्स। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड। अब यहाँ से आपने सबसे पहले, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले जो है वो डाटा बनाना होता है किसी भी प्रॉब्लम का। अब डाटा जो है वो इसमें से हम जो स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास डाटा कहलाती है। अब डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स हमने जो ट्रेवल किया है एथलीट ने, वो हम डी से अगर मैं डिनोट करूँ तो मेरे पास कितना है 100 मीटर्स का। और मीटर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट है लेंथ का, और इसको ये हमारे पास ऐसा यूनिट है लेंथ का, इस वजह से हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम मीटर में ही रहने देंगे। और जो टाइम है स्टूडेंट्स वो हमारे पास उसने 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 9.83 सेकंड्स में जो है वो ट्रेवल किया है। अब सेकंड्स अगेन हमारे पास जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट है टाइम का। अब आप अपने एवरेज जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड के लिए मैंने ये वाला सिंबल जो है वो यूज किया है जो कि हमारे पास एवरेज को शो कर रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको एक एथलीट दिखा देती हूँ जिसके जरिए जो है आप इसकी जो एक पिक्चर अपने दिमाग में बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो एथलीट है वो जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, 100 मीटर्स का जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो जिस तरह से यहाँ अगर मैं वेलोसिटी की जिस तरह से मैंने बात की है, सॉरी स्पीड की जो हमने बात की है एवरेज स्पीड की, वो हमारे पास क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द एथलीट। ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है, यानी कि जितना वो फासला तय करेगा और जितना उसने टोटल फासला तय किया होगा उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, जितना उसने टाइम उस फासले को ट्रैवल करने में लगाया होगा वो उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हम एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एवरेज स्पीड होती है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम मतलब कि रेफरेंस देखते हैं। जिस तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ए पॉइंट ये है और मेरे पास ये डिस्टेंस था, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है, ए से बी तक का जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसमें कुछ ऊंच नीच भी आई, उसने यहाँ तक ए, उसका फाइनल पॉइंट जो है वो बी है। ठीक है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो जो फासला इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे कितना उसने टाइम लिया है। ठीक है, और आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है उसको आपने डिफाइन कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो मैं डिस्टेंस जो है वो नोट करूंगी। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ कितना है स्टूडेंट्स 100 मीटर्स है और टाइम जो है वो उसने 9.83 सेकेंड्स का लिया है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी जो कि हमारे पास इस केस में कितनी आई है 10.2 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये जो है मीटर्स पर सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास इसका यूनिट है, यानी कि मीटर जो है हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट आ जाता है और टाइम जो है उसका यूनिट हमारे पास सेकेंड है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट, सॉरी स्पीड का जो हमारे पास यूनिट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी एवरेज जो है वो स्पीड फाइंड आउट कर ली।